बिहार में जमाई पॉलिटिक्स पर खूब सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने आयोगों के पुनर्गठन में एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों को जगह दिए जाने के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर जीजा आयोग बनाने की मांग की है, जिस पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए लालू परिवार पर जबरदस्त हमला बोला है। कटिहार दौरे पर पहुंचे अशोक चौधरी ने कहा है कि जिस परिवार ने खुद परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया, आज वही दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जिस महावीर मंदिर का निर्माण लालू यादव नहीं चाहते थे, उसे किशोर कुणाल ने उनके विरोध के बावजूद बनवाया। अब उसी पुरानी टीस को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल से राजनीतिक बदला लेना चाहते हैं। हमारे तेजस्वी जी लगातार दो तीन बातों को कह रहे हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, और दूसरा जो इशू है नहीं उसको इशू बना रहे हैं। बोलने में तो व्हेन यू कोई आदमी इस तरह का बात बोलता है तो वो कैची होता है कि दामाद आयोग बना दीजिए, तो जो भी सुनता है हंसने लगता है। बट जिन दो व्यक्तियों के बारे में वो कह रहे हैं, मृणाल जी जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे उस समय से राजनीति में है। जो भी लोग रामविलास पासवान जी और लोजपा की राजनीति को नजदीक से देखे हैं और लगातार 3-3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो रामविलास पासवान के दामाद हैं, ये एक डिफरेंट बात है। बट राजनीति में आरजेडी से बड़ा कोई तो ऐसा है नहीं कि जो लोग अनक्वालिफाइड हैं वो लोग भी पद पाए हैं। राबड़ी देवी को सीधे घर से उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया तेजस्वी जी को। और जहां तक सायन के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारी बेटी से उनकी शादी मात्र 2 साल पहले है, उनकी उम्र 27 साल है। तो जिसके यहाँ रहे हैं 25 साल, जो माँ बाप पैदा किया, पहले उनका ना होगा, बेटा ना होगा। और किशोर कुणाल आज भी हमसे बड़े चेहरे हैं देश में, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन क्योंकि तेजस्वी जी को के पिता के छाती पर चढ़ करके किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर को बचाया था और महावीर मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण किया था, तो वो बाप का बदला बेटा से घुमा के ले रहे हैं और उसमें हमको भी टैग कर दे रहे हैं। तीर तो कहीं और चला रहे हैं। बेरमो के तेनुघाट डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश होने को लेकर 95,810 पर सेकंड क्यूसेक पानी छोड़ी जा रही है, जिससे निचले स्तर पर पानी बढ़ गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट भी लोगों के लिए जारी किया है। तो ये तस्वीरें तेनुघाट डैम की दिखा रहे हैं आपको। 10 गेट खोल दिए गए हैं और जिला प्रशासन लगातार तमाम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। निचले इलाकों में पानी के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों से अपील भी की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और वो सतर्क सावधान रहें। किसी भी तरह की कोई आपातकालीन स्थिति बने उससे पहले ही जिला प्रशासन गंभीरता के साथ लोगों से वार्ता कर रहा है। और बेरमो के तेनुघाट डैम का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है और जिला प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड में है। पहली बारिश ने बिहार के नवादा स्थित प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तेज धार और गंदा पानी पत्थर पर गिरने से झरने के आसपास की सूरत बदल गई है। बरसात के कारण ज्यों ही धारा तेज होने लगी, तभी आशंका देख पर्यटक झरने के पास से भागने लगे। अचानक पानी के तेज धार के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। गंदगी के कारण पूरा ककोलत दलदल सा बन गया। स्थानीय प्रशासन ने भी पर्यटकों के आने पर वहां रोक लगा दी है।
मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार प्रेक्षागृह के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है कि अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे टहल रही 3 महिलाओं को रौंद दिया। हादसे में महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। कार चालक भी गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों को इलाज के लिए रहमानिया मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। कार चालक की पहचान चांदमारी निवासी ओम प्रकाश गुप्ता के 25 वर्षीय पुत्र रुपेश कुमार के रूप में हुई है। इस घटना की जांच की जा रही है। देखिए, हम लोग का तो यहाँ ड्यूटी है। हम लोग यहीं बगल में चेयर पर बैठे हुए थे। उसके बाद गाड़ी का आहट सुनाई पड़ा बड़ाम बड़ाम का, तो उठ के आए तो यहीं देखे कि गाड़ी वहाँ से पलटी खाते खाते यहाँ रुकी है गेट के सामने। क्योंकि गेट के सामने वाली बात है तो हमको तो जागरूक रहना ही पड़ा। तो उसमें देखा गया कि 2-3 वो लेडीज टहलने वाली जो थी सो उसको पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उसी गाड़ी से। गाड़ी हमको लग रहा था कि वो कुछ अल्कोहल भी लिए हुए थे, उससे स्पीड की संख्या थोड़ा अधिक थी। और यहाँ पर पलटी मारने के बाद 2-4 आदमी इकट्ठा हुए, हम लोग भी गए तो उनका पेट जो है सब फट गया था, आंतड़ी बाहर आ चुका था। उसके बाद धीरे धीरे आदमी जुटने लगे। उसके बाद उसी ड्राइवर के पास से नंबर मांग करके उसके घर फोन किया गया। उनके भाई वही आए और उनको उठा करके शायद रहमानिया ले गए। नवादा के पकरी बरामा थाना क्षेत्र के नवादा जमुई पथ पर अनियंत्रित बस पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बस के खलासी की मौत हो गई, वहीं कई मजदूर चोटिल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेजा है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि बस से मजदूर पकरी बरामा जा रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर बस पोल से टकराई और खलासी बस से नीचे गिरा और चक्के के बीच दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पटना सिटी के कंगन घाट पर 12 दिनों तक चला गंगोत्सव कार्यक्रम 16 जून को धूमधाम से संपन्न हुआ था, लेकिन इसके बाद बुधवार को मां गंगा की लगभग 41 फीट ऊंची प्रतिमा के विसर्जन की तैयारी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। क्रेन की मदद से विसर्जन के प्रयास में प्रतिमा असंतुलित होकर ध्वस्त हो गई। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और भारी विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर जहां एक ओर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी, वहीं दूसरी ओर पटना सिटी में भगत सिंह चौक पर आक्रोश मार्च निकाला गया और आयोजकों का पुतला दहन किया गया। आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया कि मां गंगा की प्रतिमा को खंडित कर आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज बाइस्कोप पुष्टि नहीं करता। मां गंगा की प्रतिमा को खंडित कर विसर्जित करने वाले मां गंगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे आपको। कंगन घाट पे बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, किसके पैसा से लगा हुआ है, कहाँ से कितना चंदा आया, ये सब अभी कौन है। धीरे धीरे जब बिगड़ा है ना, तो आगे आ रहा है कि कैसे कैसे गड़बड़ हुआ। चंदा का पैसा से लाखों का बैनर लगा हुआ है, हजारों करोड़ों का आप चंदा वसूली कर रहे हैं, और आप आधा के अपने घर में और आधा में आप जो ताम झाम किए और ताम झाम चेहरा चमका के सब कुछ चले गए और मूर्ति अकेली रह गई। और कुछ लोग बचे खुचे जो है गए अपना बुद्धि लगाने और जेसीबी से और किरान से उसको ढा दिए। ऐसा अगर हम लोग बाहर का ये लोकल वीडियो है कहीं और किसी प्रांत का रहता तो हम लोग सीधा गाली गलौज पे उतर जाते। ये अन्याय हो रहा है और हमेशा ये अन्याय का शिकार हिंदू ही क्यों होगा। हमारे सनातनियों के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों होता है कि हम ही लोग में से कुछ जयचंद मिले हुए हैं जो इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे आपको। कंगन घाट पे बड़ा बड़ा और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने लिखा है कि राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। उनका जीवन और उनकी नेतृत्व क्षमता देश के करोड़ों लोगों को अनवरत जो है वो इंस्पायर कर रही है। उनका पब्लिक सर्विस के प्रति जो कमिटमेंट है और सामाजिक न्याय की जो भावना है वो पूरे देश के लिए
कह सकते हैं कि एक सकारात्मक दिशा दे रहा है, देश को विकास की ओर ले जा रहा है। उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, समाज के वैसे लोगों के लिए काम किया है जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, जो अति पिछड़े लोगों की कैटेगरी में आते थे, और उनका जो जीवन है लगातार ऐसे लोगों की सेवा में लगा रहा है। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी द्रौपदी मुर्मू को, जो देश की राष्ट्रपति हैं, उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि आपका दूरदर्शी नेतृत्व और समर्पण देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। मरांग बुरु आपको सदैव स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन प्रदान करे, यही कामना है। तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा देश भर के जो तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री